नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की घड़ी धीरे धीरे करीब आ रही है। पीएम मोदी के भूमि पूजन करने के साथ साथ मंदिर निर्माण की शुरुआत हो जाएगी और इसके लिए वो 5 अगस्त को अयोध्या जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान वो भूमि पूजन के लिए रामलला जन्मभूमि जाने से पहले भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी का दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़ी जाएंगे। हनुमान जी के इस मंदिर की क्या खासियत है? कितना पुराना है हनुमानगढ़ी का इतिहास? मोदी भूमि पूजन से पहले क्यों जाएंगे हनुमानगढ़ी? मंदिर से भूमि पूजन के लिए क्या ले जाएंगे मोदी? तो इन तमाम सवालों के बारे में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने हमारी टीम को विस्तार से बताया। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। भगवान श्री राम जब साकेत धाम को जाने लगे तो हनुमान जी महाराज का राजाभिषेक राज तिलक हुआ है। हनुमान जी महाराज राजा के रूप में यहाँ विराजमान हैं। आपके कैमरामैन चाहे तो दिखा सकते हैं। आप किसी भी मठ मंदिर में जाएंगे तो देखेंगे कि हनुमान जी भगवान श्री राम के चरण में बैठे मिलेंगे। लेकिन यहाँ ही ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि भगवान श्री राम ने मर्यादा का पालन किया और हनुमान जी राजा के रूप में आगे बैठे हैं, अपना खुद पीछे बैक में हैं, बैक से पीछे से आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ का इतिहास है कि 2000 वर्ष पूर्व महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा अयोध्या का पृथ्वी कई बार उत्थान और पतन हुआ, लय और प्रलय हुआ। इस बीच में हम लोग को जानकारी है कि अयोध्या का 3 बार विकास और उद्भव और विनाश हुआ, तो 3 बार विकास भी हुआ। 2000 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य के द्वारा बसाया गया ये अयोध्या, उसमें हनुमानगढ़ी मंदिर है। अयोध्या के बीचों बीच में ये मंदिर है और कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे, मुख्य मार्ग पे हनुमान जी का मंदिर है और हनुमान जी राजा के रूप में यहाँ विराजमान है। मेरा दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 5 तारीख को आएंगे, उनका इस मंदिर में क्या कार्यक्रम? नहीं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। वो मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। अयोध्या में जो भी व्यक्ति आता है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, सामाजिक व्यक्ति हो, छोटे व्यक्ति हो, बड़े व्यक्ति हो, जो भी अयोध्या आता है वो पहले हनुमानगढ़ी आता है, दर्शन पूजन करता है, उसके बाद अपने किसी कार्य के लिए जाता है। इसके नाते हम लोग का निवेदन था, लगातार हम लोग मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री पहले आवें, हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करें, हनुमान जी का निशान जाए वहाँ पर और निशान के साथ वहाँ पूजन हो। तो हनुमानगढ़ी पहले प्रधानमंत्री जी आएंगे, यहाँ पूजन होगा और ऐसा पूजन होगा कि चिरकाल तक प्रधानमंत्री वैसे बने रहें। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ कितनी देर के आसपास वो रुकेंगे और इस मंदिर में पूजा करने के बाद फिर उनका आगे का रास्ता क्या? नहीं, प्रधानमंत्री जी आएंगे, उनका वेलकम है, स्वागत है। हनुमानगढ़ी के साधु हम लोग उनका स्वागत करेंगे। यहाँ पर हनुमान जी महाराज का पूजन करेंगे परिक्रमा करते हुए। सामने 5 मिनट का कार्यक्रम है, सम्मान करने का, अंग वस्त्र हम लोग भेंट करेंगे। कुछ हनुमानगढ़ी निर्वाणी अखाड़े की ओर से कुछ अष्टधातु के ईंट, चांदी के ईंट वो उनके हाथ से किसी ट्रस्टी को दे दिया जाएगा अखाड़े के द्वारा। तो पूजन में हमको लगता है 10 से 15 मिनट यहाँ प्रधानमंत्री जी रुकेंगे, पूजन करेंगे। एक और सवाल मेरा, जैसे हम अभी हनुमानगढ़ी को देख रहे हैं, ये बिल्कुल अपनी पुरानी अवस्था में है और जैसे अब भव्य राम मंदिर का निर्माण होने वाला है, तो क्या आप लोगों ने ये भी सोचा है कि इसे भी और भव्य किया जाए? इसे भगवान का घर के लिए आप नहीं कह सकते, हर घर भव्य होता है, लेकिन इसे और क्या भव्य करने की तैयारी? हनुमान जी राजा हैं, राजा के रूप में विराजमान हैं। हमारे अंदाज से तो ठीक बना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय के हिसाब से व्यक्ति को चलना चाहिए। भगवान श्री राम की जन्मस्थली पे भव्य दिव्य मंदिर बन जाए, उसके बाद हनुमान जी का भी मंदिर भव्य बनाएंगे। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भूमि पूजन के मुहूर्त पर सवाल उठाने के साथ साथ मोदी के अयोध्या दौरे का विरोध करने वालों की भी जमकर खबर ली। नहीं, विगत लगातार ये कांग्रेस की चाल रही है। कांग्रेस की चाल रही है कि ईसाईकरण करने का लगातार उनका काम भी था। 2 काम दिया गया था नेहरू जी को, एक तो जम्मू कश्मीर 370-35 से और दूसरा अयोध्या में राम जन्मभूमि का मामला, लेकिन दोनों में विफल थे माननीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन विगत लगातार जब से उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है, मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद दूंगा कि विगत कितने प्रधानमंत्री बने, कितने सरकारें बनी, कितने सरकारें कुर्बान हुआ, लेकिन किसी ने अयोध्या के बारे में चिंतन नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी का लगातार अयोध्या के बारे में चिंतन था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख सकते हो, क्योंकि
भाई कानून को कोई सही ढंग से फॉलो नहीं करा सकता था। इसके नाते जब से प्रधानमंत्री बने उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई, उच्चतम न्यायालय ने इस चीज़ को समझा और डे टू डे सुनवाई किया और फैसला आया। लेकिन कांग्रेसियों के पेट में दर्द है। कांग्रेसियों ने 2-3 चाल चली। पहले तो भोले भाले संतों को तोड़ा मरोड़ा, उनको बताया कि स्वरूपानंद जी जैसे शंकराचार्य जो जगत गुरु हुआ करते हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने बरगलाया और कहा महाराज जी आप ऐसा बोलो कि मुहूर्त नहीं है, कि अब भी मामला ये रुक जाए, ऐसा करके योजना बनाया। उन्होंने एक वकील को तैयार किया, इलाहाबाद खंडपीठ में वो भी खारिज हो गया। अब लगातार कांग्रेस के नेता ये कहते थे, जो लगातार ये कहते थे कि राम का कोई अस्तित्व नहीं, तो राम सेतु का कैसा अस्तित्व, आज वो कहते हैं कि भूमि पूजन का मुहूर्त नहीं है। तो शुद्ध रूप से अब भी कांग्रेस पार्टी राजनीतिकरण इसका कर रही है, अब भी इसकी राजनीतिक लाभ ले रही है, अब भी मुसलमानों को बरगला रहे हैं, अब भी वो इस चीज़ को लेकर चला रहे हैं कि किसी प्रकार से मोदी अयोध्या ना आए, भूमि पूजन ना हो। ऐसा भाव, ऐसा विचार उनके मन में है। इसके नाते वो कह रहे हैं कि मुहूर्त नहीं है। भगवान श्री राम को लेकर कैसा मुहूर्त, कौन सा मुहूर्त? जो मुहूर्त भगवान श्री राम से ही शुरू होता है, साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा है। मुहूर्त हमारे जैसे लोगों के लिए है, सामान्य लोगों के लिए है। जैसे शादी है, विवाह है, मुंडन है, टुंडन है, यज्ञ है, आदि है, उसके लिए मुहूर्त है। इसके लिए मुहूर्त नहीं है कि भगवान राम की जन्मस्थली पे भव्य दिव्य मंदिर बने, भूमि पूजन हो, इसके लेकर कोई मुहूर्त नहीं। अजय मुहूर्त है, जिस दिन भगवान श्री राम की जन्मभूमि पे पूजन शुरू हो जाएगी उस दिन मुहूर्त शुरू हो गया, इसलिए शुभ मुहूर्त है। मुहूर्त को लेकर पूरा देश, आपके चैनल पे जो भी लोग सुन रहे हैं वो शांति भाव से सुने। बहुत अच्छा मुहूर्त है। उसके बाद भूमि पूजन के बाद देश का कल्याण ही कल्याण होगा। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ महंत राजू दास जी हैं जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कार्यक्रम होगा। साथ ही इन्होंने उन लोगों को भी जवाब दिया है जो लगातार राम जन्मभूमि पर सवाल उठा रहे हैं। तो हम लगातार अयोध्या से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपको हर एक जानकारी दे रहे हैं, बड़ी से बड़ी जानकारी से लेकर छोटी से छोटी जानकारी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतीक चिन्ह के तौर पर यहाँ से क्या दिया जाएगा। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल ही में जब अयोध्या में होने वाली तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे तो उन्होंने भी सबसे पहले हनुमानगढ़ी में राम भक्त हनुमान जी के दर्शन किए और उसके बाद रामलला के चरणों में माथा टेका।